पंडितों और क्षत्रियों ने आपका उत्थान किया है, अपने यहाँ नौकरी दी है, नौकरी के बदले आपको पैसा दिया है, आपको खाना दिया है, आपकी घर की देखभाल किया है। अब जो आप कर रहे हैं इसको शोषण बोला जाता है। सुना होगा कि बहुत सारे दलित नेता, बहुत सारे दलित हितैषी ऐसा बोलते हैं कि पंडितों ने और क्षत्रियों ने हमारा शोषण किया है। पंडितों और क्षत्रियों ने आपका शोषण नहीं किया है कि जबरदस्ती किसी से छीना जाता। हम जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा रहे थे, आप स्वेच्छा से आते थे, हमको काम की जरूरत है, हम आपसे काम करवा रहे थे, लेकिन आप हमसे जबरदस्ती छीन रहे हैं। इसी को शोषण बोलते हैं और आज के डेट में सवर्णों का ही इस एक्ट द्वारा शोषण किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा हथियार दे दिया है जिस हथियार का इस्तेमाल करके SC ST एक्ट, एक ऐसी एक्ट थोप दिया है हम लोगों का हनन करने के लिए। बक्सर जिला के पंडितपुर गांव में एक घटना सामने आई है। वहां के पंडित का जमीन था जो कि कुछ लोग वहां पे रातों रात कब्जा कर लेते हैं। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ है स्वर्ण आर्मी के प्रदेश प्रभारी प्रकाश मिश्रा जी। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ पूरा घटना है, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या कुछ मामला? नमस्कार आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। पंडितपुर गांव का एक मामला है जो पंडितपुर गांव में पंडितों की संख्या पहले ज्यादा थी और गांव में पंडितों की संख्या ज्यादा थी तो गांव के पूर्वजों ने कोई 4 डिसमिल, कोई 5 डिसमिल, कोई 10 डिसमिल देकर गांव को स्वेच्छा से, अपने स्वेच्छा से, किसी के दबाव में नहीं, पंडितों ने अपने स्वेच्छा से दिया था कि गांव के बच्चे उसमें खेलेंगे, दौड़ेंगे, नौकरियों के लिए, दौड़ने के लिए काम करेंगे, नौकरी में जाएंगे, गांव की भलाई होगा। इसलिए गांव के पंडितों द्वारा वहां पे जमीन देकर एक खेल मैदान दिया गया था। उस खेल मैदान पर नजर गड़ जाती है दलितों की और रातों रात एक दिन अचानक रात में उसमें अंबेडकर की मूर्ति लगा दी जाती है। जब गांव वालों को पता चलता है कि वहां पे अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है तो उसको हटवाने के लिए गांव वाले प्रशासन से हेल्प मांगते हैं। प्रशासन कोई हेल्प नहीं करता है। देखते ही देखते आगे की कार्रवाई अभी गांव वाले सोच ही रहे हैं करेंगे, तब तक होता क्या है कि उसमें 20 मड़ई लगा दिया जाता है और पूरे फील्ड को कब्जा कर लिया जाता है। अच्छा, रातों रात अगर ये होता है तो उस पे ऐसा क्यों किया जाता है? कोई मतलब कार्यवाही नहीं होती, कानूनी कार्यवाही, या फिर ऐसा करने का कोई वजह होगा? सरकार ने आदेश दिया होगा वहां पे? वजह सरकार ने आदेश तो नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने एक ऐसा हथियार दे दिया है जिस हथियार का इस्तेमाल करके SC ST एक्ट, एक ऐसी एक्ट थोप दिया है हम लोगों का हनन करने के लिए, सवर्णों को प्रताड़ित करने के लिए, कि उस SC ST एक्ट के दम पे दलित द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जाता है और उसी अत्याचार का एक हिस्सा है कि हमारी जमीनें हमसे छीनी जा रही है। SC ST एक्ट जो है उसको आप गलत कैसे बता सकते हैं? सरकार जो गरीब हैं, दलित हैं, उनको सहयोग करने के लिए सरकार को सिर्फ SC ST ही गरीब नजर आते हैं। सरकार जो राशन बांटती है उस पर क्यों नहीं लिख देती है कि ये राशन सिर्फ SC ST को ही मिलेगा? तब क्यों बोलती है कि हम 30 करोड़ जनता को दे रहे हैं? आप इतना समझ लीजिए कि भारत के संविधान में जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है? मृत्यु दंड वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और यहाँ SC ST एक्ट में ऐसा कानून है कि हमसे हमारी आखिरी इच्छा तक नहीं पूछी जाती है। जैसे कोई केस कर, और केस अभी आपने देखा होगा, यूपी का मामला ले लीजिए, 70% SC ST एक्ट का केस फर्जी है। तो पंडितपुर की जो जमीन है वो क्या SC ST एक्ट की वजह से रुक जाएगा? वो दलितों को मिल जाएगा? इसी का डर दिखाते हैं ना वो लोग, इसी का डर दिखाते हैं कि कोई भी फील्ड पे जाएगा तो उसके खिलाफ में केस किया जाएगा कि हमारी बहन बेटियों का इज्जत लूट रहे थे पंडित जी, हमें मार रहे थे, हमें जाति सूचक गाली दे रहे थे और हम पे केस लाद दिया जाएगा। एक बात बताइए कि जो लड़के आज के डेट में दौड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहाली में जाने के लिए, नौकरी में जाने के लिए, वो कभी चाहेंगे कि हमारे ऊपर केस हो? अगर उनके ऊपर केस हो जाएगा तो उनको नौकरी मिलेगा? इस डर से लोग नहीं जानते हैं और इसी डर को दिखाकर उस फील्ड को कब्जा किया गया है और ऐसे ही डर दिखाकर हमारा शोषण किया जा रहा है। सवर्णों का अब शोषण होता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे दलित नेता, बहुत सारे दलित हितैषी ऐसा बोलते हैं कि पंडितों ने और क्षत्रियों ने हमारा शोषण किया है। पंडितों और क्षत्रियों ने आपका शोषण नहीं किया है। पंडितों और क्षत्रियों ने आपका उत्थान किया है, अपने यहाँ नौकरी दी है, नौकरी के बदले आपको पैसा दिया है,
आपको खाना दिया है, आपकी घर की देखभाल किया है। अब जो आप कर रहे हैं इसको शोषण बोला जाता है, कि जबरदस्ती किसी से छीना जाता है। हम जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा रहे थे, आप स्वेच्छा से आते थे कि हमको काम की जरूरत है, हम आपसे काम करवा रहे थे, लेकिन आप हमसे जबरदस्ती छीन रहे हैं, इसी को शोषण बोलते हैं। और आज के डेट में सवर्णों का ही इस एक्ट द्वारा शोषण किया जा रहा है। अभी उस जमीन पे क्या कुछ कार्यवाही चल रहा है? उस जमीन में अभी करवाई गया है, एसडीएम के पास लंबित है। डीएम वहां से कागज जाएगा डीएम के पास, वहां पे जांच बैठेगा। जांच बैठने के बाद फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट बहाल किया जाएगा। वहां पे बहाल करने के बाद जब तक टूटेगा नहीं तब तक स्वर्ण आर्मी और प्रकाश मिश्रा खड़ा है, और जब तक वहां की इंक्रोचमेंट हटाएंगे नहीं तब तक हम दम लेंगे नहीं। अच्छा, अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं दलितों का ऐसा देखने में आ रहा है कि सवर्णों पे कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने डुमरांव में कवर किया था, जहाँ पे कि एक पंडित जी को राह चलते गार्ड शायद थे, उसने थप्पड़ मारा था। देखिए, उस मामले में भी अभी हम चुप नहीं बैठे हैं। थाना प्रभारी डर के मारे छुट्टी पे चले गए थे, और कितना दिन तक वो छुट्टी पे रहेंगे। अभी दशहरा चल रहा है, और दशहरा में पंडित जी गरीब परिवार से आते हैं, उनको हम ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहते हैं। वो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे दशहरा खत्म होता है, हम एक बार फिर से थाना में जाएंगे और पूछेंगे कि आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया। चूंकि थाना प्रभारी ने बोले हैं हमसे कि हम आपकी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और एफआईआर पे आपकी काम चल रही है। अभी तक हमको केस नंबर नहीं मिला है, मैं आपको बता देता हूँ, केस नंबर नहीं मिला है, और ये बहुत दुखद है कि अभी तक हमको केस नंबर नहीं मिला है। और ये इसी कारण हम दशहरा के बाद जाएंगे, और जाने के बाद अगर वहां से कोई पॉजिटिव चीज नहीं मिलती है तो हम कोर्ट में जाएंगे, और अगर कोर्ट में हम चले गए तो हम थाना प्रभारी के ऊपर भी केस करेंगे। उसके खिलाफ तो केस करेंगे ही करेंगे, थाना प्रभारी के ऊपर भी केस करेंगे, और एसपी साहब को उसमें जिक्र करेंगे। जब एसपी साहब की ये केस संज्ञान में है, जब एसपी साहब ने रातों रात उस दिन हमारे धरना प्रदर्शन के चलते आनन फानन में उसको निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो क्या उनके नॉलेज में नहीं है वो मामला? वो नहीं थाना प्रभारी को बोल सकते हैं कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं ली उनसे? तो इसमें एसपी साहब का भी संलिप्तता है, और हम तीनों के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से सवर्णों पर दलित भारी पड़ रहे हैं, क्या जो ये स्वर्ण समाज के लोग हैं, स्वर्ण आर्मी है, सबसे पहले उनके पास जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए? उनकी जहां जहां सवर्णों पे अत्याचार होगा, मैं बिहार से हूं, मैं भी बिहार की बात करूंगा। वैसे उत्तर प्रदेश में भी हमारी संगठन है, राजस्थान में भी है, झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन मैं बिहार का हूं, इसलिए मैं बिहार का बात करूंगा। बिहार में जहां जहां भी सवर्णों के खिलाफ अत्याचार होगा, स्वर्ण आर्मी और प्रकाश मिश्रा सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ हैं प्रकाश मिश्रा जी। बक्सर के पंडितपुर में क्या कुछ घटना हुआ है वो आपने जाना, और बताया कि किस तरीके से दलित समाज जो है वो स्वर्णों का शोषण कर रहा है। पहले के टाइम पे अगर बात करी जाए तो स्वर्ण जो है दलितों की शोषण नहीं करते थे। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में